नमस्कार, मैं हरेंद्र कुमार। मेरे YouTube चैनल हिंदी भाषी में आपका स्वागत है। आज के इस व्याख्यान माला में क्लास 9वीं के क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड का दूसरा अध्याय वाक्य के व्याख्यान माला का दूसरा भाग प्रस्तुत है। कवयित्री ललदध्य कबीरदास से प्रभावित हैं। स्वाभाविक है कि कबीरदास को ध्यान में रखते हुए ललदध्य के वाक्य को आसानी से हम समझ सकते हैं। जिस तरीके से कबीर में रहस्यवाद देखने को मिलता है, उसी प्रकार से ललदध्य की वाक्य में भी देखने को मिलता है। वाक्य ललदध्य की काव्य शैली को कहा गया है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने दो वाक्य की व्याख्या कर रखी है या कर दिया है हमने, वाक्य संख्या 1 और वाक्य संख्या 2। आज के इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं ललदध्य के वाक्य संख्या 3 की व्याख्या करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। कवयित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से, तात्पर्य यह कि जब जीवात्मा अर्थात मैं जब पृथ्वी पर आई थी तो उस समय मेरी राह आने का मार्ग बिल्कुल सरल था। मेरे जीवन का मार्ग बिल्कुल सरल था, क्योंकि उस समय हमारे जीवन में छल कपट भोग विलास आदि नहीं थे। किंतु गई न सीधी राह, और जब मुझे यहाँ से जाने की बारी आई तब वह महसूस करती है कि हमारा जो जीवन है वो सांसारिक मोह माया में बंध कर फंस गया है, और ऐसे में उनके जीवन में सांसारिक भोग विलास भरा पड़ा है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिनाह। सुसुम सेतु जो है योग साधना के अंतर्गत हठयोग में शारीरिक 3 प्रमुख नाड़ियां बताई गई हैं, जिसका नाम है इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना सेतु जो है, सुषुम सेतु जो है, सुषुम्ना नाड़ी इंगला और पिंगला के बीच यानी मध्य में स्थित है। इसी नाड़ी को सुषुम सेतु कहा गया है। तात्पर्य यह कि कवयित्री कहना चाहती हैं कि इस संसार रूपी भव सागर के बीचों बीच अब मैं आकर फंस गई हूँ, यानी सुषुम सेतु पर खड़ी हूँ। अर्थात इस संसार रूपी भवसागर के 2 किनारे इंगला और पिंगला और बीच के जो भाग है वो सुषुम सेतु है। अब मैं इस भवसागर के मझधार में यानी कि बीच में फंस गई हूँ, और बीत गए दिन आहा, अब मेरे जीवन के दिन बीत गए। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि अब मैं ऐसी अवस्था हमारी है, क्योंकि हम इस संसार रूपी भवसागर के बीच मझधार में सुषुम सेतु पर खड़ी हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, तब कवयित्री को यह महसूस होता है और वह आत्मालोचन करती है। जेब टटोली मतलब आत्मालोचन किया, उन्होंने अपने आत्मा में झांक करके देखा। तो जेब टटोली अर्थात कवयित्री आत्मालोचन करती है। कौड़ी न पाई, और वह अपने पास कुछ भी नहीं पाती है। कौड़ी नहीं पाई अर्थात उसके पास कुछ भी नहीं है, यानी एक भी सत्कर्म उसके पास नहीं है। जब वह इस भवसागर को पार करने के लिए ईश्वर से गुहार लगाती है और वह आत्मालोचन करती है, तो पता चलता है कि उसने अपने जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं किए हैं। ऐसे में वो कवयित्री सोचती हैं कि मांझी को दूं क्या उतराई। तात्पर्य यह कि मांझी अर्थात ईश्वर जो इस मझधार से पार लगाने वाले हैं, उसको मैं उतराई सदकर्म रूपी उतराई क्या दूं जो मेरे पास नहीं है। तात्पर्य कि पूरी व्याख्या में कवयित्री कहती है कि जब मनुष्य जीवन जन्म लेता है तब वह निश्चल होता है, निष्कंठ होता है, भोग विलास से मुक्त होता है, किंतु वह जैसे जैसे जीवन व्यतीत करता है सांसारिक सुख सुविधाओं में फंसता चला जाता है, और उसे महसूस होता है कि हम इस संसार रूपी भवसागर के मझधार में खड़े हैं और मेरे जीवन भी अब बीत गए, अब हमारे पास कर्म करने के समय भी नहीं है। ऐसे में वह आत्मालोचन करता है, और आत्मालोचन करने के बाद वह पाता है कि उसके पास एक भी सत्कर्म नहीं है, अर्थात उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में वह ईश्वर को इस भवसागर से पार करने के लिए
क्या देगा। माझी यहाँ ईश्वर का प्रतीक है, तो ईश्वर को वह उतराई में एक भी सत्कर्म उसके पास नहीं है, ऐसे में वह क्या देगा। ललदद्ध की चौथी बाक। अब चौथे बाक में ललदद्ध ने कबीर की भांति ही ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया है। जिस प्रकार से कबीर तमाम तरह की बातें करते हैं, मन सच्चा तो कठौत में गंगा, है ना, ईश्वर को ढूंढने की कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, तमाम तरह की बातें कबीर दास जी ने किया है। उसी प्रकार से ललदद्ध भी कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर कण कण में है, ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर हर मनुष्य के हर जीवात्मा में है, हर मनुष्य के आत्मा में बसता है। तो चौथी व्याख्या में वो कहती हैं थल थल में बसता है शिव। यहाँ थल थल का मतलब कण कण, अर्थात पूरे भूलोक पर थल थल में बसता है शिव ही। शिव का मतलब यहाँ पे ईश्वर से है, परमात्मा से है। तो थल थल में बसता है शिव ही, अर्थात पृथ्वी लोक के कण कण में बसता है शिव, यानी ईश्वर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और इसमें फिर भेद क्यों करता है हिंदू मुसलमान के नाम पर। तात्पर्य यह कि जाति धर्म आदि के नाम पर हम आपस में भेद क्यों करें, जब हमारा ईश्वर कण कण में बसता है। हम मंदिर मस्जिद में क्यों भेद करें, जब हमारा ईश्वर इस धरती के कण कण में व्याप्त है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवयित्री कहती है कि यदि वास्तव में तुम ज्ञानी हो, ईश्वर को तुम जानते हो, तो क्या तुमने अपने आप को जाना, अपने आप को तुम पहचाना, तुम कौन हो, तुम्हारा जीवन किस लिए है। तो ज्ञानी है तो स्वयं को जानो। यदि वास्तव में तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को सबसे पहले जानो कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा यह जन्म किस लिए हुआ है। वही है साहिब से पहचान। और कवयित्री कहती है कि जिस दिन यदि तुम यह जान जाओगे कि तुम यह एक आत्मा हो और तुम्हारा जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, तो ऐसे में वही है साहिब से पहचान। तब जिस दिन तुम जानोगे, वहीं पर साहिब से पहचान, तुम्हारी पहचान परमात्मा से हो जाएगी। साहिब का मतलब यहाँ पे ईश्वर से है। तो जिस दिन जहां पर तुम अपने आप को जान जाओगे कि तुम एक जीवात्मा हो, तो वहीं तुमको ईश्वर से भी मुलाकात होगी, ईश्वर को तुम पहचान जाओगे और फिर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर भेद नहीं करोगे। तात्पर्य यह कि कवयित्री कहना चाहती हैं कि ईश्वर जो है वो पूरे कण कण में व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और बेवजह हम लोग धर्म और जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जो भेद करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और यदि वास्तव में हम ज्ञानी हैं तो स्वयं को जाने, हम हैं कौन, हम एक जीवात्मा हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य परमात्मा से मिलना है। तो इसलिए वो कहती हैं कि स्वयं को जानो, योग साधना के माध्यम से स्वयं को जानो। और यदि तुम अपने आप को जिस दिन पहचान जाओगे, जहां भी पहचान जाओगे, वहीं पे तुम्हें ईश्वर यानी कि परमात्मा की पहचान हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रयास कि ललदद्ध की बाक की संपूर्ण व्याख्या आप तक पहुंचाएं। आशा है कि आपको ललदद्ध की 4 बाक की व्याख्या आपको समझ में आ गया होगा। और आगे हम किसी भी तरह से आप तक PDF के माध्यम से आप तक प्रश्न पहुंचाएंगे, जिसका समाधान आपको खुद से ढूंढना है। यदि किसी प्रकार की परेशानी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से आप हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन